हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं। नाउ सी, जब हम दो एंगल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर जो हमारा एंगल बनता है उसे हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। जैसे हमारे पास में दो एंगल हैं ए एंड बी। ठीक है, तो अब इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से एंगल कौन सा बनेगा? इनसे बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब हमारे ये दोनों एंगल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ये हमारे कंपाउंड एंगल्स कहलाते हैं। तो आज यहाँ पर हम इन्हीं कंपाउंड एंगल्स के वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे? कॉस ए माइनस बी से। ठीक है, एक्चुअली हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए जो हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें एक एक्स वाई प्लेन चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है और इसमें हमने एक सर्कल बनाया हुआ है और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमने कितना लिया है? हमने यूनिट लिया है। जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है? 1 यूनिट। एक्चुअली इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, ठीक है ना। हम ये जो रेडियस है इसको हम 1 यूनिट क्यों लेते हैं या इस सर्कल को हम यूनिट सर्कल क्यों लेते हैं? देखिए, क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने हैं ये हमारे रेडियस पे डिपेंड नहीं करते हैं। सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एंगल पे डिपेंड करते हैं, ना कि रेडियस पे। तो रेडियस हम यहाँ पे 1 यूनिट रखें या हम यहाँ पे 10 यूनिट रखें, उससे हमारे किसी भी फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट लेते हैं उससे हमारे डेरिवेशंस में क्या होता है? हेल्प मिल जाती है। डेरिवेशन हमारा क्या होता है? ईजी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बुक्स में अधिकतर जगह वो यूनिट सर्कल ही लेते हैं किसी भी प्रूफ को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक यूनिट सर्कल है। अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड एंगल्स तो हमें कम से कम 2 एंगल चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या है? ये हमारा इनिशियल रे हो गया। अब हम एक टर्मिनल रे लेते हैं। तो सपोज ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा टर्मिनल रे जो कि यहाँ पर P पॉइंट पे सर्कल को कट कर रहा है। और जो ये एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया? एंगल ए हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा ये एंगल POX, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि एंगल POX इज इक्वल टू ए। नाउ सी, अब हमारे पास में ये इनिशियल आर्म है, ये हमारा टर्मिनल आर्म है। ठीक है, और ये हमारा जो एंगल है वो ए है। तो हम इतनी इंफॉर्मेशन से क्या हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं? ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी भी किया हुआ है कि अगर हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, जिसमें कि ये क्या हो गया? इनिशियल रे हो गया। और सपोज हमारे पास में एक ही टर्मिनल रे है जो कि एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, और इस टर्मिनल रे में एक P पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पे है। कहाँ से? ओरिजिन से। ठीक है, तो ऐसे में ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनता है? ये बनता है R कॉस थीटा R साइन थीटा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करके हम P पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे। अभी देखो आप यहाँ पर हमारा R कितना है? यूनिट है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और साथ में जो थीटा है वो हमारे यहाँ पे कितना है? A। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉस ए साइन ए बन जाएगा। मतलब P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या बन जाएगा? कॉस ए साइन ए। ठीक है ना, तो हम इसको लिखते चलते हैं। जो P पॉइंट है कोऑर्डिनेट हमारा आ गया कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब हम सेकेंड एंगल लेते हैं। सेकेंड एंगल सपोज हमारा एक टर्मिनल आर्म ये है जो कि कट कर रहा है कहाँ पर? Q पर। और ये जो एंगल हमारा है ये कितना एंगल है? ये एंगल हमारा है B। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए ये हमारा इनिशियल आर्म, ये हमारा टर्मिनल आर्म। ठीक है, और एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया हमारा B। तो अब हम इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। एंगल कितना? QOX इज इक्वल टू एंगल B। और ऐसे ही हमारे पास में Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा cos B sin B। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया cos B sin B। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि हमारे पास में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? ये एंगल, दिस वन। ये एंगल क्या कहलाएगा? देखिए, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको
एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए सपोज हमारे पास में ये एंगल कितना है, सपोज ये एंगल हमारे पास में है 120, ठीक है। अब ये हमारे पास मैंने एक एंगल और बनाया जो कि सपोज है 30, ठीक है। तो अब ये एंगल जो बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120 माइनस 30, ठीक है। मतलब हमारा देखो आप, ये जो कंप्लीट एंगल है ये पूरा कितना है, ए है, ये कितना है, बी है। तो ये जो एंगल हो कितना कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास में ए माइनस बी हो गया। वो कितना है, ये देखिए एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे हम एक एंगल और लेंगे, हम यहाँ पे एक एंगल और लेंगे जिसका कि मेजरमेंट कितना होगा, इसी a माइनस बी के बराबर होगा। लेकिन उसे हम बनाएंगे कहाँ से, उसे हम बनाएंगे यहाँ इनिशियल आर्म से, ठीक है ना। मतलब ये हमारा इनिशियल आर्म हो जाएगा और एक हम टर्मिनल आर्म ऐसा लेंगे कि जिसे एंगल जो हमारा फॉर्म हो वो a माइनस बी रहे, ठीक है। तो सपोज हम एक एंगल यहाँ पे ऐसा लेते हैं, ये हमारा बन गया एक टर्मिनल आर्म, ठीक है ना, जो कि कट कर रहा है यहाँ पे सर्कल पे, कितने पे, आर पे। और ये जो मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट है कितना है, ये हमारा है a माइनस बी। ये ध्यान रखिए कि ये जो हमारा r है, तो ये जो टर्मिनल आर्म है ये हमारा एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है हमारा a माइनस बी। तो इसको भी लिख लीजिए। तो एंगल आर ओ एक्स, एंगल आर ओ एक्स ये कितना है, a माइनस बी। तो अब देखो आप, जब हमारे पास में ये इनिशियल आर्म, ये हमारा टर्मिनल आर्म और ये एंगल कितना हो गया, a माइनस बी। तो ऐसे में जो r का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, cos a माइनस बी कॉमा साइन a माइनस बी, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट नोट कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा r का कोऑर्डिनेट cos a माइनस बी एंड साइन a माइनस बी, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे पास में देखिए हो गए तीन कोऑर्डिनेट, हमारा p हो गया, हमारा q हो गया, हमारा r हो गया। और ऐसे ही देखो आप, ये जो हमारा यहाँ पे है इसे हम कह देते हैं सपोज दिस इज s। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि हमारा जो ये रेडियस है वो कितना है, 1 है। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, ये 1, और ये किस में है, ये x एक्सिस में। तो यहाँ y कितना होता है, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0, ठीक है ना। मतलब हमारे पास में देखो आप, हमारे पास में जो यस होगा इसका रहेगा कोऑर्डिनेट 1,0, ठीक है। तो ये हमारे पास में इतना हो गया। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं, कौन कौन सा, एंगल पी ओ क्यू ये इक्वल है और हमारा आर ओ एस हमारा ये इक्वल है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे कि हम क्या लिखेंगे, एज एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एक्स। क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ एक्स, ठीक है। दोनों को दोनों क्या है, हमारा a माइनस बी है। कौन कौन सी बात कर रहे हैं, एक एंगल हम इसकी बात कर रहे हैं और एक एंगल हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जब ये दो एंगल हैं और सर्कल हमारा सेम है, तो इनके जो कॉर्ड होंगे करेस्पॉन्डिंग वो क्या होंगे, वो भी दोनों इक्वल होंगे। भाई समझ गए आप। देखिए आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास में एक सर्कल है और इसमें अगर दो कॉर्ड बराबर हैं, कैसी हैं, दो कॉर्ड सपोज बराबर हैं, तो ये जो सेंटर में जो एंगल बनाती हैं वो क्या बनाती हैं, इक्वल बनाती हैं। मतलब जैसे ये हमारा एंगल जो बनेगा, एक ये एंगल और ऐसे इस कॉर्ड से ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कब, जब ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। और इसी का अगर हम अपोजिट बोलें, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये दोनों क्या है, एंगल इक्वल हैं, तो ये कॉर्ड भी इक्वल होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके कारण हमारा जो ये कॉर्ड बनेगा, कौन सा कॉर्ड, ये पी क्यू, एक ये और दूसरा ये कौन सा, ये हमारा आर एस, ये कॉर्ड दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख लिया कि देयरफॉर कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ठीक है। अब यहां पे हम पी क्यू कॉर्ड पे और आर एस कॉर्ड पे हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। भाई ये कॉर्ड है हमारा, ये कॉर्ड क्या होता है, ये मतलब एक लाइन सेगमेंट है ये, और इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, हमारे पास में P का भी, R का भी, Q का भी और S का भी, सबके हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेट हैं x y, ठीक है ना। तो हम
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे पी क्यू और आर एस के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके लिए आपको मालूम है कि हमारे पास में सपोज ये हमारे पास में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका ये पॉइंट हमारा ए है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है इसका पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो ऐसे में AB इक्वल टू क्या होता है, AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे लगता है अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे हम x2 माइनस x1 लिखें या हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ सी, अब क्या है कि हम यहाँ पे चाहें अगर हम इसमें हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, भाई हमने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया और हमने क्या किया, हमने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये रूट जो है, अंडर रूट जो है ये हट जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर हम यहाँ पे दोनों साइड क्या कर दें, हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये जो अंडर रूट है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट देखिए हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा और हमारा ये स्क्वायर भी हट जाएगा। ठीक है, समझ गए कि भाई हमने इधर 2 से स्क्वायर कर दिया तो इसका अंडर रूट हट गया। तो अब हम यहाँ पे पी क्यू और आर एस को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास में पी क्यू के लिए हम पी का कोऑर्डिनेट हमारा ये है और क्यू कोऑर्डिनेट हमारा ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस ए माइनस कॉस बी का हो गया ये होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू नाउ आर एस। तो आर एस के लिए हमारा आर ये है और एस हमारा ये है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, कॉस ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में ये हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड आ गया। अब इनमें क्या करेंगे, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है, वो तो आपको मालूम है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसे हम यूज़ करेंगे अब, और इसको यूज़ करके हम पूरा एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ से मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस अब 2ab टर्म, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसमें साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी पहले करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस फिर 2 साइन ए साइन बी। क्या लिखेंगे, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड क्या आएगा, राइट साइड हमारे पास में ये है, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, फिर 2ab टर्म, उसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट हो गया। अब इस पे आते हैं, तो दिस माइनस 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में हो गया। अब देखिए ध्यान से आप, ये आपका ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा ये कितना आ गया, ये 1 आ गया। फिर ऐसे ही आप देखिए हमारा ये कॉस स्क्वायर बी और ये साइन स्क्वायर बी, ये कितना हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 1 आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ देखिए ये हमारा बचा, तो इसको लिख लीजिए 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये टर्म बचा हमारा माइनस 2
साइन ए साइन बी, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में देखिए आप, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और साइन स्क्वायर ए माइनस बी, मतलब कौन सा टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा ये 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, फिर क्या बचा हमारा, ये टर्म बचा, तो इसको नोट कर लीजिए, 2 कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो आप, इधर भी 1 + 1 ये 2 है और इधर भी 1 + 1 ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में लेफ्ट और राइट ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारा देखिए लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, हम -2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं हम, -2 कॉमन लेंगे, तो ये हमारा आएगा cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। और ये राइट साइड में -2 cos A माइनस B। तो अब देखो आप, ये -2 और ये -2 क्या हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया, क्या मिल गया हमको, cos A माइनस B, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, क्या मिल गया, cos A माइनस B इज इक्वल टू हाउ मच, cos A cos B प्लस sin A sin B। ये हमारा आ गया cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि आगे जितने हम फॉर्मूले बनाएंगे कंपाउंड एंगल्स के, वो सारे के सारे हमारे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, सो बच्चों हमारे पास में एक फॉर्मूला तो आ गया है, अब इसी की हेल्प से हम बाकी फॉर्मूले डिराइव करेंगे। देखिए जैसे हमारा ये cos A माइनस बी है, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, cos A प्लस बी करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं A और B को हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है, और उससे हमें नए नए फॉर्मूले मिलते रहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे रिप्लेसिंग B बाय -B, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे एंगल B को हम -B कह दें, तो क्या हो जाएगा, उससे यहाँ पे जो एंगल आएगा, मतलब कंपाउंड एंगल जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और कैस्पॉन्डिंग चेंज आगे भी करेंगे, तो उसके कैस्पॉन्डिंग हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे देयरफॉर cos A माइनस ऑफ -B, ठीक है ना। देखिए A तो है ही, माइनस साइन है ही, हमने सिर्फ B को कहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ हमारा B की जगह पे क्या लिख दिया हमने, -B लिख दिया है, ठीक है। और ऐसे ही राइट साइड में क्या लिखा, देखिए ये हमारा cos A तो आएगा ही, और यहाँ पे cos यहाँ पे -B आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखिए साइन A तो रहेगा ही, और B की जगह अगेन हम क्या लिख देंगे, -B लिख देंगे। देखिए अब इसे क्या बनता है, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos A प्लस B बन जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में देखिए आप, यहाँ पे हमारा cos A रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, देखिए आपको मालूम है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, और ऐसे ही sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे cos -B क्या बन जाएगा, cos B आ जाएगा। ये हमारा आ गया cos B, ठीक है। अब आगे की बात देखिए आप, यहाँ पे साइन A रहेगा और साइन -B क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा, और ये बाहर कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा ऐसा, साइन A साइन B, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसे आप नंबरिंग कर दीजिए 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सपोज डेवलप करना है, सपोज हमको बनाना है, क्या बनाना है, cos π/2 - A, हमें ये एंगल चाहिए, हमें ये चाहिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम A को रिप्लेस कर देंगे π/2 से, और B को रिप्लेस कर देंगे A से, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे रिप्लेसिंग A बाय π/2, ठीक है ना, एंड B बाय क्या लिखेंगे, A से, ठीक है, इन 1, हम 1 में चेंज कर रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा cos π/2 माइनस A मिल जाएगा। और ऐसा ही हम चेंज करेंगे राइट साइड में भी। तो देखिए क्या मिलेगा,
कॉस एक जगह π/2, तो ये π/2। फिर ऐसा ही हमारा आएगा कॉस b, तो b को हमने क्या कहा, हम a लिख देंगे, ये हमारा आ गया। फिर आगे यहाँ पे देखिए प्लस, फिर साइन, अब a की जगह π/2, तो ये हमारा क्या आ गया, π/2। फिर क्या हमारा है, साइन b है, तो b की जगह क्या लिख रहे हैं हम, a। ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हमने a को π/2 से और b को हमने a से हमने चेंज कर दिया। ठीक है, हम कोई एंगल ले सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास देखिए a और b क्या है, एंगल ही है, तो वी कैन टेक एनी टू एंगल्स। ठीक है ना। तो क्या, अब देखो आप cos π/2 क्या होता है, cos π/2 इज 0, तो 0 इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब हमारा ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो sin π/2 क्या होता है, 1, तो 1 इंटू साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए, ये हमारा यहाँ पे आ गया साइन ए। तो हमारे पास में इस तरीके से हो गया cos π/2 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ये हमारे पास में नंबर 3 फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, नंबर 3। ठीक है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने cos π/2 माइनस ए फाइंड किया। अब सपोज हमको क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है साइन π/2 माइनस ए। ठीक है, तो हम इसके लिए हम इस फॉर्मूले यूज करेंगे, थर्ड वाले को। देखिए कैसे फॉर्म करते हैं, देखो आप, हमें मालूम है कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस ए। ठीक है, देखिए हमने इसी फॉर्मूले को क्या किया, हमने चेंज कर दिया, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। हमारा यही फॉर्मूला हमने वहां पे किया। अब क्या करेंगे, हम a को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, π/2 माइनस ए से। क्या करेंगे हम, रिप्लेसिंग a बाय π/2 माइनस ए, इससे करेंगे हम, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा साइन π/2, क्या मिलेगा, साइन π/2 माइनस ए। देखिए ये हमारा आ गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में कॉस π/2 तो हमारा आएगा ही, और ए की जगह क्या लिख देंगे, हम ये लिखेंगे ब्रैकेट में π/2 माइनस ए। ठीक है, अब राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस π/2 ब्रैकेट ओपन करिए, π/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखो आप ये हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, ये बच गया हमारा कॉस ए। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया साइन π/2 माइनस ए। ठीक है, तो देखो आप हमारे पास में ये एक और फॉर्मूला आ गया, इसको क्या कह देंगे हम, ये हमारा नंबर 4। ठीक है, तो आप नोट करते चलिए, मैं आगे आओ बताता हूँ आपको। ठीक है, सो हमारे पास में अब 4 फॉर्मूले आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे डिराइव करेंगे साइन ए प्लस बी के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला नंबर 3 को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसको हम, क्या हमारे पास फॉर्मूला है नंबर 3, ये हमारा है साइन ए इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस ए। ठीक है ना, मैंने उसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। अब क्या करेंगे, हम इस a को रिप्लेस करेंगे किससे, a प्लस बी से। क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग a बाय a प्लस बी। ठीक है, देखिए क्या मिलता है, इधर क्या मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा साइन a प्लस बी हो जाएगा, और ऐसे ही राइट में यहाँ रिप्लेस करेंगे कॉस, ये हमारा π/2 माइनस a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस π/2 माइनस ए, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, तो माइनस ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इनको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, और ऐसा देखिए, अब ये हमारा एक एंगल हो गया और ये हमारा सेकेंड एंगल हो गया। समझ के बात, ये हमारा एक एंगल और ये हमारा सेकेंड एंगल, मतलब हम कह सकते हैं कि a माइनस बी वाला। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कॉस π/2 माइनस ए, हमारा एक, मतलब हमने एक इसको लिया और एक हमने इसको लिया। दूसरा क्या बन गया यहाँ पे, हम कॉस बी, फिर इसके बाद में चूंकि माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साइन π/2 माइनस ए। ठीक है, फिर हमारा बन जाएगा साइन बी। ठीक है ना, अब देखो आप
कॉस पाई बाय 2 माइनस ए कितना होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए होता है। तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया साइन ए, फिर क्या है ये कॉस बी, फिर प्लस। नाउ साइन पाई बाय 2 माइनस ए क्या होता है, देखिए ये लिखा है कॉस ए, और ये हमारा यहाँ ऑलरेडी है साइन बी। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी के लिए, ठीक है। नाउ सी, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे इसी को साइन ए प्लस बी से हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी डिराइव करेंगे। वो कैसे, हम बी को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस बी से। देखिए ये हमारा आ गया फॉर्मूला नंबर 5। अब लिखेंगे रिप्लेसिंग एंगल बी बाय माइनस बी, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें LHS हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा, और राइट साइड में क्या आएगा, देखिए आप साइन ए यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस बी हो गया, क्योंकि हमने बी को चेंज कर दिया माइनस बी से, और ऐसे ही यहाँ पे प्लस कॉस ए साइन माइनस बी, ठीक है। अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और ऐसे ही जो कॉस है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉस माइनस बी है क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, और एक साइन माइनस बी क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, तो उसको हम यहाँ कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा साइन ए कॉस बी, और यहाँ से ये माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए साइन बी। तो देखिए हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ गया साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला नंबर कितना हो गया, 6, ठीक है। तो नोट करते चलिए, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लेते हैं कौन सा, हम लेते हैं कॉस पाई बाय 2 प्लस ए, ठीक है। हमारा पहला एंगल पाई बाय 2 है, दूसरा एंगल क्या है, ए है। तो इसमें कौन सा होगा, दो एंगल्स का सम है ये कॉस में, तो कॉस में कॉस ए प्लस बी, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ये हमारा आएगा कॉस पाई बाय 2 कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 2 साइन ए, ठीक है। अब देखिए आप कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू कॉस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 0 आएगा, यह हमारा माइनस आएगा। साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 इंटू साइन ए, ये हमारा आ जाएगा साइन ए। मतलब हमारा नया फॉर्मूला आ गया कॉस पाई बाय 2 प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए विद माइनस साइन। तो ये हमारा आ गया एक और, हमने कॉस पाई बाय 2 प्लस ए ले लिया। अब लेते हैं क्या हम, साइन पाई बाय 2 प्लस ए, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर 7। अब देखो आप यहाँ पे साइन में दो एंगल का सम है, तो यहाँ साइन में दो एंगल का सम, ये वाला फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाय 2 कॉस ए प्लस क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2 साइन ए। अब देखो आप हमारा ये जो साइन पाई बाय 2 है ये होता है 1, तो 1 इंटू कॉस ए क्या आएगा, यहाँ हमारा आएगा कॉस ए ही आएगा, और कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो 0 इंटू साइन ए क्या आएगा 0, तो इसको हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें बराबर है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया साइन पाई बाय 2 प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक और आ गया, ये हमारा बन गया नंबर 8। अब देखिए हमने कॉस में साइन में हमने पाई बाय 2 माइनस ए में ले लिया, और यहाँ पर हमने पाई बाय 2 प्लस ए, पाई बाय 2 प्लस ए में हमें साइन कॉस दोनों ले लिया। अब हम 10 लेते हैं, क्या लेते हैं हम नेक्स्ट हम लेंगे 10, पहले हम लेंगे पाई बाय 2 माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है साइन पाई बाय 2 माइनस ए डिवाइड बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस ए, ठीक है भाई। 10 क्या होता है, साइन और अपॉन कॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन पाई बाय 2 माइनस ए क्या है, देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस कॉस है, और कॉस पाई बाय 2 माइनस ए क्या है, साइन है,
ठीक है। तो इनको यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा कॉस ए, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साइन ए, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉट, तो हमारा कॉट आ गया। मतलब कहने का कि हमारे पास में एक और आ गया, π/2 माइनस ए tan में ये होता है कॉट ए के बराबर। देखो अब ये एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये चला गया नंबर 9। तो 10 में π/2 माइनस ए हो गया। अब 10 में लेते हैं हम π/2 प्लस ए, 10 π/2 प्लस ए। तो अगेन पहले क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे साइन π/2 प्लस ए लिखेंगे, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, कॉस π/2 प्लस ए, ठीक है। अब देखो आप साइन π/2 प्लस ए, ये साइन π/2 प्लस ए कितना आता है, कॉस ए, तो यहाँ हमने लिख दिया इसको कॉस ए लिख दिया। फिर कॉस π/2 प्लस ए, तो कॉस π/2 प्लस ए क्या होता है, माइनस साइन ए, ये आता है माइनस साइन ए। तो इट इज इक्वल टू हाउ मच, भाई हमारा क्या है, नीचे साइन माइनस है, तो ये हमारा कॉस अपॉन साइन क्या है, कॉट, और माइनस कॉट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला कितना आ गया, कि हमारा फॉर्मूला आ गया, क्या मिल गया हमको, देयरफॉर 10 π/2 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस कॉट ए। ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, एंड दिस इज नंबर 10, ठीक है। तो प्लीज़ नोट देम, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फॉर्मूला है, क्या है हमारा, 10a प्लस बी, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि साइन a प्लस बी डिवाइड बाय कॉस a प्लस बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और डिनोमिनेटर में कॉस a प्लस बी वाला फार्मूला। तो क्या मिलेगा हमें साइन a प्लस बी से, ये मिल जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, कॉस a प्लस बी में हम यहाँ लिखेंगे कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। यह हमें देखिए मिल गया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड किससे कर देंगे, हम कॉस a कॉस b से, इस टर्म से हम डिवाइड भी कर देंगे। मतलब यहाँ भी डिवाइड करेंगे कॉस a कॉस b से, ऐसे हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे कॉस a कॉस b से, ऐसे हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे कॉस a कॉस b से। तो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले हमारा कॉस बी कैंसिल होगा, यहाँ देखो आप कॉस ए कैंसिल होगा, तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, ये बन जाएगा हमारा 10a। फिर आएगा प्लस, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10, अगेन 10b हो जाएगा, और डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए कौन से कैंसिल होगा, कॉस बी कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, 0 नहीं 1 आएगा, यहाँ पे 1, फिर माइनस, यहाँ साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा 10a, और ऐसे ही साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा 10b। तो ये हमारा देखिए फॉर्मूला आ गया 10a प्लस b के लिए, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे हम, इसी में हम b को चेंज करेंगे, किसे रिप्लेस करेंगे हम, माइनस b से रिप्लेसिंग, उससे क्या आएगा, उससे हमारा 10a माइनस b वाला आएगा, रिप्लेसिंग एंगल b बाई माइनस b। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 10a माइनस b, और राइट साइड में ये हमारा आएगा 10a प्लस 10 माइनस b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू माइनस 10b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10b, ये हमको मालूम है कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस b से माइनस बाहर आएगा और यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो माइनस से बाहर आके क्या होगा, ये माइनस प्लस कर देगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 10a माइनस 10b डिवाइड बाय
1 प्लस 10a 10b। तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। ये 10 माइनस बी के लिए हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 10 फार्मूला, ठीक, सॉरी नंबर ये हमारा हो जाएगा नंबर, ये हमारा 11 है और ये हमारा क्या हो गया नंबर 12 फार्मूला, ठीक है। तो अब तक हमारे 12 फार्मूले हो गए, आप इनको नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लेते हैं कॉट में, कॉट ए प्लस बी। क्या करते हैं, कॉट ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा कॉस ए प्लस बी और डिवाइड बाय साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो इसे हम कॉस ए प्लस बी को पहले एक्सपेंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए जिससे हम डिवाइड कर सकें। और यहाँ पे क्या आएगा साइन ए प्लस बी के लिए, यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इस टर्म से, साइन ए साइन बी से, हर जगह यहाँ भी साइन ए साइन बी से, ऐसे यहाँ भी साइन ए साइन बी से, साइन ए साइन बी से। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको, हमें मिलेगा यहाँ पे आपका क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ हमारा कॉस और साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। यहाँ हमें कॉट ए मिल गया और ये हमारा क्या मिलेगा, कॉट बी, ठीक है। यहाँ हमारा साइन ए साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन बी कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा 1, ठीक है, 0 नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे साइन ए और साइन ए कैंसिल, तो क्या मिल गया हमारा कॉट बी। यहाँ हमारे पास में साइन बी कैंसिल, तो क्या मिल गया हमें कॉट ए। देखिए हमारे पास में ये आ गया कॉट ए प्लस बी के लिए। तो ये हमारा एक और फार्मूला आ गया। अब हम इसी की हेल्प से क्या डिराइव करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला, वो क्या रहेगा कॉट ए माइनस बी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बी की जगह रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से। क्या लिखेंगे हम, रिप्लेसिंग एंगल बी बाय माइनस बी। तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कॉट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ तो हमारा a माइनस बी आ जाएगा और राइट साइड में कॉट ए कॉट माइनस बी माइनस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कॉट माइनस बी प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखिए ये कॉट माइनस बी है, ठीक है ना, क्या कहा मैंने, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी क्या हो गया, माइनस क्या आएगा, बाहर आएगा, ऐसे ही यहाँ माइनस क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर से भी लेंगे और डिनोमिनेटर से भी लेंगे। क्या लेंगे, हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। माइनस कॉमन लिया तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ भी हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो देखिए आप ऊपर ही माइनस और नीचे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमें एक फॉर्मूला हमारा मिल गया, कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये हमारा आ गया और ये हमारा है आज का लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, ठीक है, आपके 11th के लिए भी और कंप्लीट 12th के लिए भी। एंड ऑल द इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, है ना, 12th के बाद आप जो भी देंगे सब में ये फॉर्मूले काम पड़ते रहेंगे, तो डोंट फॉरगेट देम, ठीक है। प्लीज नोट देता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।